स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हो बट ये 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में नहीं पता तो किसी भी दिन बड़ा नुकसान हो सकता है। हम सबको पता है कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते समय रेगुलरली अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, बट आज मैं आपको 3 ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में बताने वाला हूं जिनको अगर आपने मिस किया तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप मिस कर सकते हो। वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना, कुछ टिप्स एंड टैक्टिक्स भी मैं शेयर करूंगा आपके साथ। सो द फर्स्ट इज मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी इज अ टूल थ्रू विच आरबीआई कंट्रोल्स द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी बाय कंट्रोलिंग द इंटरेस्ट रेट्स। कहने का मतलब कि मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसी चीज है, एक ऐसा टूल है आरबीआई के पास जिसके थ्रू कंट्री में कितना पैसा फ्लो होगा आरबीआई उसको कंट्रोल करता है। अब पैसा फ्लो होना जरूरी क्यों है? देखिए, पैसा फ्लो जब होता है तो उससे कंट्री में काफी चेंजेस आते हैं। अगर ज्यादा पैसा फ्लो होगा, फ्लो इन द सेंस कि अगर लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा, अब चाहे उनकी सैलरी इंक्रीज हो या चाहे उनको अलग अलग सोर्सेज से इनकम आए, अगर ज्यादा पैसा उनके पास आएगा तो वो ज्यादा खर्च करेंगे। ज्यादा अगर वो खर्च करेंगे तो उससे डिमांड बढ़ेगी, एंड डिमांड बढ़ेगी तो डेफिनेटली चीजों के प्राइसेस भी बढ़ेंगे। यस, इससे इकोनॉमी भी ग्रो होगी क्योंकि बिजनेसेस को बिजनेस मिलेगा, लोगों के पास पैसे जाएंगे। बट इसका एक एडवर्स इफेक्ट होगा कि इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो अगर आरबीआई इसको कम कर देता है मनी सप्लाई को, तो सेम इसका उल्टा हो जाएगा। तो इसलिए आरबीआई एक मिड पॉइंट ढूंढता है कि जहां पे इकोनॉमी में पैसे का जो फ्लो है वो भी सही रहे और इन्फ्लेशन भी ज्यादा ना बढ़े। सो आरबीआई बेसिकली इंटरेस्ट रेट सेट करता है। वो देखता है कि क्या इंटरेस्ट रेट होने चाहिए बोरोइंग के। अगर आपको आज लोन लेना है तो वो पीछे से आरबीआई ने डिसाइड किया है, उसने लिमिट सेट की है कि इस रेट पे मिलना है। अगर वो रेट आरबीआई ज्यादा हाई सेट कर देता है तो कम लोग लोन लेंगे। अब अगर कम लोग लोन लेंगे दैट मींस लोगों के पास कम पैसा जाएगा। तो इस तरीके से मनी फ्लो को आरबीआई कंट्रोल करेगा। सो ये डिफरेंट सिनेरियोस होते हैं। अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है तो आरबीआई उसके अकॉर्डिंग कंट्रोल करता है, अगर कम है तो उसके अकॉर्डिंग कंट्रोल ये किया जाता है। अब ऐसा करने के लिए आरबीआई के पास काफी टूल्स हैं, जैसे सीआरआर, एसएलआर एक्सेट्रा। अब अगर आप इनके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट्स में बताइए, मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर भी। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये मॉनेटरी पॉलिसी कब अनाउंस करी जाती है। जी हाँ, आप में से कुछ लोगों को नहीं पता होगा, ये एक प्री डिसाइडेड टाइम पे ही आती है। आरबीआई के गवर्नर आकर अनाउंस करते हैं कि क्या चेंजेस हम इस बार कर रहे हैं अपने इंटरेस्ट रेट्स में। तो अगर आप उस चीज का बेनिफिट अच्छे से उठाते हो, आपको कई बार ज्यादा प्रॉफिट भी हो जाता है क्योंकि उस समय पे वोलेटिलिटी ज्यादा होती है। जो भी चेंजेस होते हैं इंटरेस्ट रेट्स में, उसका इंपैक्ट डायरेक्टली मार्केट पे देखा जाता है। ऐसा होता क्यों है? तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो उसका इन्फ्लेशन के ऊपर इंपैक्ट आता है। अब अगर इन्फ्लेशन के ऊपर इंपैक्ट आता है तो डायरेक्टली कंपनीज के ऊपर भी इंपैक्ट आता है, क्योंकि आगे कंपनीज को जो रॉ मटेरियल सस्ता मिल रहा था अब कहीं ना कहीं वो महंगा मिलेगा, उससे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी हिट होती है। तो इसलिए सभी चीजें इंटरकनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है। तो जब भी एक चीज पे इंपैक्ट आएगा उसका मार्केट के ऊपर भी इंपैक्ट आएगा। बट यहां पे एक बात आती है कि क्या हम ये पहले से जान सकते हैं कि अगर मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, अगर कम होंगे तो मार्केट कहां जाएगी? तो देखो, अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे मैं अगर आपको बताऊं तो आप नहीं जान सकते हो। ऐसा प्री डिफाइंड कुछ नहीं होता है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो मार्केट गिरेगी, अगर इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो मार्केट बढ़ेगी। ये सब कुछ डिपेंड करता है मार्केट की उस टाइम की पोजीशनिंग के ऊपर कि मार्केट में उस समय क्या स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, चार्ट्स कैसे बने हुए हैं, सेंटीमेंट कैसा है, ग्लोबली क्या न्यूज चल रही है, मार्केट क्या करना चाहती है। इसलिए आप पहले से कभी फिक्स नहीं कर सकते हो कि अगर ये होगा तो वो होगा। आपको उस समय के चार्ट्स, उस समय के सेंटीमेंट्स देखने पड़ेंगे एंड फिर आप डिसीजन ले सकते हो। सो मॉनेटरी पॉलिसी से आई वॉलेटिलिटी का बेनिफिट अगर आप उठाना चाहते हो तो आपको उस समय की मार्केट, उस समय के चार्ट्स को फॉलो करना पड़ेगा। और अपने भाई को भी फॉलो कर लो सो दैट आपको पता चलता रहे कि कब ये मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस होने वाली है। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो, वहां पे मैं सभी न्यूज शेयर करता रहता हूं। तो चलिए बात करते हैं अभी सेकंड इवेंट की, बट उससे पहले एक अनाउंसमेंट उन लोगों के लिए जिनके पास अभी डीमैट अकाउंट नहीं है। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा एंजल वन का, वहां पे जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। पर्सनली मैं काफी टाइम से एंजल वन को यूज कर रहा हूं एंड आज तक मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं आई है। तो अगर आप भी बेस्ट सर्विस चाहते हो तो जाकर एंजल वन के साथ अकाउंट ओपन करवा सकते हो बिल्कुल फ्री में। नाउ द सेकंड इवेंट इज इन्फ्लेशन नंबर्स। अब सबको पता है इन्फ्लेशन क्या है, बट फिर भी जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए इन्फ्लेशन इज अ सस्टेन्ड इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कहने का मतलब कि टाइम टू टाइम जो गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस इंक्रीज होते रहते हैं उसे इन्फ्लेशन कहा जाता है, मतलब महंगाई। अब बात आती है कि ये मार्केट पे कैसे इंपैक्ट करते हैं वो समझते हैं। जैसा हमने पहले बात करी
कि इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी को डायरेक्टली हिट करती है। वहीं पे दूसरी साइड पे जब इन्फ्लेशन होती है तो वो लोगों की परचेसिंग पावर को भी हिट करती है। फॉर एग्जाम्पल, आज से कुछ टाइम पहले कोई चीज 100 रुपीज की थी और आप उसकी 10 क्वांटिटी बाय करते थे। अब अगर आज वो चीज 120, 140 या 150 की हो जाती है तो कहीं ना कहीं आपकी उस क्वांटिटी पे फर्क पड़ेगा। अगर वो चीज आपको जरूरी नहीं है, आप 10 में से हो सकता है सिर्फ अब 7 या 6 ही बाय करो, क्योंकि आपके पास उतने पैसे नहीं है, अब उस चीज का प्राइस बढ़ चुका है। तो इस वजह से क्या होगा, कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी हिट होगी, कहीं ना कहीं डिमांड कम हो जाएगी। तो अगर डिमांड कम होगी, कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी हिट होगी, तो उससे मार्केट के ऊपर भी इंपैक्ट आएगा, क्योंकि आफ्टर ऑल स्टॉक मार्केट में कंपनीज के शेयर्स ही ट्रेड हो रहे हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी को, कंपनीज की ग्रोथ को फॉलो करते हैं। सो इस तरीके से सभी चीजें कनेक्टेड होती हैं और एक के कारण दूसरी पे इंपैक्ट आता है। ऑल्सो जब भी इन्फ्लेशन के नंबर्स आते हैं और वो कहीं ना कहीं हायर साइड पे होते हैं तो मार्केट में एक सिग्नल जाता है, जो कि हमने फर्स्ट बात करी मॉनेटरी पॉलिसी की। तो मार्केट ये अज्यूम करती है कि अगर इन्फ्लेशन हाई आई है तो कहीं ना कहीं आरबीआई कुछ स्टेप्स लेगा इसको कम करने के लिए, और उसका इंपैक्ट अब देखने को हमें मिलेगा इंटरेस्ट रेट्स में। तो उस वजह से मार्केट को एक सिग्नल जाता है कि आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट्स बढ़ सकते हैं या कम हो सकते हैं, या मार्केट के ऊपर उसका क्या इंपैक्ट हो सकता है। तो इसलिए वो सडन रिएक्शन होता है जब भी इन्फ्लेशन के नंबर्स अनाउंस किए जाते हैं। सो न्यूज में जब भी आप देखोगे तो वहां पे इन्फ्लेशन के 2 नंबर्स आपको दिखाए जाएंगे, एक WPI इंडेक्स दैट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड एक CPI दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है उसकी कभी हम डिटेल में बात करेंगे, नीचे कमेंट्स में आप बता सकते हो अगर आप उसके ऊपर वीडियो चाहते हो। बट अभी के लिए मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताता हूं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये बताता हूं कि आपके लिए कौन सा जरूरी है, आपको किसको फॉलो करना चाहिए। सो जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो ये शो करता है कि अगर आप होलसेल में कोई चीज को, कोई आइटम को बाय कर रहे हो तो उसमें अभी क्या चेंजेस आए हैं। मतलब आज से 1 साल पहले अगर आप किसी आइटम को होलसेल में बाय करते थे तो वो इतने की मिलती थी, अब 1 साल बाद उसमें क्या चेंजेस आए हैं, वो कितनी महंगी हुई है या कितनी सस्ती हुई है। बट अगर हम बात करें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की तो वो ये सभी चीजें देखता है रिटेलर लेवल पे, कि आप एक चीज खरीद रहे हो, आप 1 किलो फ्रूट्स खरीद रहे हो, 1 किलो कोई सब्जी खरीद रहे हो, कोई एक पैकेट खरीद रहे हो किसी चीज का, उसमें क्या चेंजेस आए हैं। अब जब भी बात होती है स्टॉक मार्केट की या इंपोर्टेंस की तो कई बार मार्केट ज्यादा इंपोर्टेंस CPI को देती है, क्योंकि वो ग्राउंड रियलिटी बताती है कि ग्राउंड पे कितनी महंगाई आई है। मतलब अगर आज से 1 साल पहले कोई चीज 100 रुपए की थी तो आज वो कितने की हुई है, तो इसलिए ज्यादा इंपोर्टेंस CPI को दी जाती है। बट अगेन आप WPI इंडेक्स को भी इग्नोर नहीं कर सकते हो, तो इसलिए आपको दोनों को ही देखना चाहिए एंड टाइम टू टाइम इन पे ध्यान रखना चाहिए कि ये ज्यादा बढ़ या ज्यादा कम तो नहीं हो रहे हैं। अब हम अपने थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट पे चलते हैं, क्योंकि ये साल में एक ही बार आता है एंड नेशनल लेवल पे आता है। बट उससे पहले बात करते हैं ये जो दोनों इवेंट्स हमने बात करी, मॉनेटरी पॉलिसी एंड इन्फ्लेशन नंबर्स। तो ये बेसिकली इन्फ्लेशन नंबर्स तो हर 1-1 महीने के बाद आते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी भी साल में 4 से 5 बार हो जाती है। बट बात आती है इनके इम्पैक्ट की, तो इनका इम्पैक्ट जनरली काफी शॉर्ट पीरियड का होता है। मतलब मार्केट में आपको इनका इम्पैक्ट 1, 2, 3 दिन के लिए देखने को मिलेगा। अगर मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस हुई है उसके 1-2 दिन बाद जनरली वोलेटिलिटी रहती है, उतने टाइम तक रहती है। बट अगर इन्फ्लेशन नंबर्स लंबे टाइम तक गलत आते रहते हैं, मतलब बहुत हायर साइड पे आते रहते हैं, जैसा कि पिछले कुछ 1-2 साल में हुआ है, तो उसका इम्पैक्ट फिर थोड़ा लंबे टाइम तक के लिए भी देखा जाता है। बट यस, ये है कि यहां से आपको सिर्फ शॉर्ट टर्म का ही थोड़ा सा आइडिया होता है। लॉन्ग टर्म अगर आप 5-10 साल की बात करोगे तो वहां पे ये नंबर्स कहीं ना कहीं मिक्स होते रहते हैं और इतना लंबा इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलता है। बट जो हमारा थर्ड इवेंट है दैट इज बजट, उसका इम्पैक्ट आपको जनरली काफी लंबे टाइम तक देखने के लिए मिलता है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बजट में काफी पॉलिसी अनाउंसमेंट्स होती हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अनाउंस किए जाते हैं एंड गवर्नमेंट ये बताती है कि लास्ट ईयर हमने क्या डिसाइड किया था, क्या हुआ है, आने वाले ईयर में हम किस चीज के ऊपर खर्चा करने वाले हैं, कौन से सेक्टर को कितना जो है वो फंड मिलने वाला है। तो इस वजह से मार्केट के ऊपर काफी इंपैक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि अगर किसी सेक्टर में ज्यादा एलोकेशन हुई है तो फिर उस सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं उनको कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट मिलता है। और मार्केट ये देखने की कोशिश करती है कि जो गवर्नमेंट है वो किन टाइप की चीजों के ऊपर बेट कर रही है, किन टाइप की चीजों के ऊपर खर्चा कर रही है, और फिर उसका रिफ्लेक्शन आपको मार्केट में भी देखने को मिलता है। अब आप में से कुछ लोगों को याद होगा 2021 के बजट में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जी ने अनाउंस करा था कि हम आने वाले टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड्स, बिल्डिंग्स, इन चीजों में बहुत खर्च करने वाले हैं एंड उसका डायरेक्ट इंपैक्ट देखने को मिला था L&T दैट इज लार्सन एंड टूब्रो के शेयर पे,
जो कि उसी दिन 6% तक बढ़ा था एंड आने वाले कुछ टाइम तक के लिए वो बढ़ा था। तो इसलिए जब भी कोई ऐसी पॉलिसी अनाउंसमेंट होती है, किसी सेक्टर पे टैक्स कम किया जाता है या किसी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ाई जाती है, तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट देखने को हमें मार्केट में मिलता है। अब सिंस बजट एक एनुअल इवेंट है तो ये साल में एक ही बार होता है और फरवरी में ये अनाउंस किया जाता है। बात करें अगर हम इसके इंपैक्ट की, तो जनरली मैंने जो नोटिस करा है, बजट का इंपैक्ट थोड़ा मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाता है। मतलब सडन रिएक्शन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर किसी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, टैक्स कम हुआ है, तो सडन रिएक्शन आपको मिलेगा, बट उसके कुछ टाइम तक बाद भी वो चीजें होती रहती हैं एंड मार्केट ये देखती रहती है कि अगर गवर्नमेंट ने ये अनाउंस करा था और अगर वो कर भी रही है तो फिर मार्केट उसको रिवॉर्ड करती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट कहती है कि हम आने वाले एक साल में रेलवेज के ऊपर खर्च करने वाले हैं, अब मार्केट सडन रिएक्शन तो एक देगी ही देगी, बट उसके बाद आने वाले 2, 3, 4 महीने मार्केट देखेगी कि क्या गवर्नमेंट रेलवे सेक्टर में खर्चा कर रही है या नहीं कर रही है। अगर मार्केट ये देखती है कि खर्चा हो रहा है तो फिर मार्केट उस सेक्टर के स्टॉक्स को रिवॉर्ड करती रहेगी। इसलिए बजट एक काफी इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। इसमें आपको जरूर से ध्यान देना चाहिए एंड सुनना चाहिए कि गवर्नमेंट क्या करने की कोशिश कर रही है। अभी हमने तीनों इवेंट्स डिस्कस कर लिए हैं, बट एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इनको ट्रेड कैसे करना है, पैसा कैसे कमाना है इन इवेंट से। तो सबसे पहले तो देखो, अगर आप अभी नए हो, बिल्कुल आप 3-4 महीने ही आपको हुए हैं, तो ऐसे इवेंट्स पे आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आप थोड़ा साइड होकर बैठो। जैसा मैंने बताया कि ऐसे इवेंट्स में वोलेटिलिटी काफी होती है, तो अगर आप ज्यादा यहाँ पे रिस्क लेने की कोशिश करोगे तो आपको लॉस भी हो सकता है। तो इसलिए अगर नए हो तो 1-2 बजट देखिए, 1-2 मॉनेटरी पॉलिसीज देखिए, 1-2-3-4 इवेंट्स आने दीजिए, इन्फ्लेशन नंबर्स आने दीजिए, फिर देखिए कि मार्केट कैसा रिएक्ट कर रही है और क्या आप उसमें ट्रेड कर सकते हो या नहीं। बट अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो आप जरूर से यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। आपको जैसे भी सेटअप्स बनते दिखते हैं आप वहां पे ट्रेड ले सकते हो। बस एक चीज सजेस्ट करूंगा कि पहले से दिमाग में मत कुछ सोच के रखिएगा कि अगर इन्फ्लेशन के नंबर्स ऊपर अच्छे आएंगे तो मार्केट ऊपर ही जाएगी, अगर बुरे आएंगे तो नीचे ही आएगी। ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होता है, ये मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा है। सब कुछ उस समय के सेंटिमेंट्स के ऊपर, उस समय की स्ट्रक्चरिंग के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी इन 3 इवेंट्स के अलावा और भी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं इस मार्केट में जो कि डायरेक्टली प्राइसेस को इफेक्ट करते हैं। उनकी भी जल्दी मैं वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो अच्छी लगी है लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। पहली बार चैनल पे आए थे सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।